बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। तकरीबन कुछ 40 घंटे गुजर गए हैं उस वाक़े को जब शुएब अख्तर साहब के साथ डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब ने बदतमीज़ी की, लेकिन अभी तक जो है वो डॉक्टर नुमान नियाज़ को ना तो बरतरफ़ किया गया है ना ही ऑफ एयर किया गया है। कल जो है वो बताया गया था कि जो कमेटी है उसका इजलास हुआ है, लेकिन अब तक कोई कन्फर्म ख़बर जो है वो सामने नहीं आई कि उस कमेटी से क्या जो है वो बरामद हुआ है। देखें, मैं कल से ये सोच रहा हूँ कि अगर आप इन पिछले 40 घंटों में देखें तो करोड़ों लोग हैं जो इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं कि डॉक्टर नुमान नियाज़ को ओहदे से बरतरफ़ किया जाए। मैं कैसे कह रहा हूँ करोड़ों लोग? आप सिर्फ जिन जिन प्रोग्राम्स में शुएब अख्तर साहब पर बात हुई है उन प्रोग्राम्स के जो क्लिप्स यूट्यूब पे अपलोड हुए हैं जाके आप उनके व्यूज़ देख लें, आप ट्वीट्स की तादाद देख लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि करोड़ों में लोग हैं जो हर्ट हुए हैं और जो मुतालबा कर रहे हैं डॉक्टर नुमान नियाज़ की बरतरफ़ी का। दूसरी तरफ 17 वज़ीर हैं जो ओपनली मुतालबा कर चुके हैं डॉक्टर नुमान नियाज़ की बरतरफ़ी का, उनकी बदतमीज़ी की मज़म्मत कर चुके हैं, लेकिन एक शख्स जो है वो करोड़ों लोगों की राय, 17 वज़रा की बेबसी, 17 वज़रा बेबस हैं, करोड़ों लोगों के मुतालबे पे कोई कान पे जून तक नहीं रेंग रही। क्या बात है ऐसी कि डॉक्टर नुमान नियाज़ अनटचेबल हैं, उनको कुछ नहीं कहा जा सकता, उनको हाथ नहीं लगाया जा सकता? उसकी ज़ाहिर है मैंने वजूहात जानने की कोशिश की तो दो तरह के मौक़िफ़ जो हैं वो सामने आए हैं, लेकिन उन मौक़िफ़ जो आए हैं उन पे जाने से पहले मैं एक बात पे बड़ा हैरान हूँ, और मैं वैसे कायल हो गया हूँ डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब की जो सलाहियत है उसका, कि नवाज शरीफ के दौर में वो नवाज शरीफ की जो खुशामद उन्होंने की, वो ऑडियो मैं आपको सुनाता हूँ, आपने देखी भी होगी, कि वो इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म देखने ही नहीं चाहते थे। 2018 में वो इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखना चाहते थे, वो 2018 में नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते थे। लेकिन क्या कमाल उनकी शख्सियत है, ऐसी तो उनके अंदर सलाहियत है कि जो इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं देखना चाहता था वो इमरान खान के दौर में 3 या 5 ओहदों पर जो है वो तैनात है। कोई 3 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है, मुख्तलिफ तरह के नोटिफिकेशन जो हैं वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। तो वो किस तरह से नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते थे, किस तरह से उन्होंने नवाज शरीफ की खुशामद की, ये पहले ज़रा क्लिप सुन लीजिए। यहाँ पर नवाज शरीफ भी सामने मौजूद थे, पाकिस्तानी टीम भी मौजूद थी, नजम सेठी साहब भी मौजूद थे, और मैं हैरान हूँ हर बात पे नजम सेठी साहब बात करते हैं। प्रोग्राम में तो उन्होंने शुएब अख्तर पे बात नहीं की, ट्वीट में उनका देख नहीं सका, ट्वीट किया ही नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि केमिस्ट्री मैच करती थी डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब की और नजम सेठी साहब की। वो भी नवाज शरीफ के मोतरफ़ और नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते थे, और सेठी साहब तो बाकायदा नवाज शरीफ की काबीना का एक तरह से सर चेयरमैन पीसी भी थे, तो आप काबीना कैसे ही कह लें, बड़ा अहम जो है वो ओहदा है। ये ज़रा सुनिए। जाती है कि मैं मौजू से हट जाता हूँ, चले आज मैं हटने जा रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे एक खास बात है। पीसीसीपी पेट्रन्स ट्रॉफी 1973-74 कराची जिमखाना ग्राउंड, और पाकिस्तान रेलवेज बामुकाबला PIA-B। शायद बहुत सारे लोगों को याद आए कि रेलवेज की तरफ से आहद खान राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर, नज़ीर खान, मोहम्मद नज़ीर और आरिफ भट्ट इनके कप्तान थे, और जिन दो अशखास ने रेलवेज की जानिब से ओपनिंग की, एक का नाम मोहम्मद नवाज शरीफ था, और रेलवेज ने, ये क्वार्टर फाइनल था पीसीसीबी पेट्रन्स ट्रॉफी का, और रेलवेज ने ये मैच एक इनिंग्स और 68 रन से जीता। खुशकिस्मती 25 मार्च 1992 पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीतने का एजाज हासिल किया। वज़ीर-ए-आज़म कौन था? मोहम्मद नवाज शरीफ। 18 जून 2017 ICC चैंपियंस ट्रॉफी विनर्स पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद नवाज शरीफ। सर 2019 का वर्ल्ड कप जीतना है, आपकी अशद जरूरत होगी, इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। अच्छा जनाब, तो 2019 का वर्ल्ड कप ये जितवाना चाहते थे मोहतरम नुमान नियाज़ साहब, और उसकी वजह यह है कि वो क्योंकि वो नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होते तो पाकिस्तान जीत सकता था बकौल नुमान नियाज़ साहब के। अच्छा, मैंने जो लोगों से पूछा कि यार क्या वजह है कि ये इतने ताकतवर हैं, तो 2 तरह की चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं। एक तो ये बताया गया है कि ये जनाब जो इस वक्त PTV की इंतज़ामिया है तमाम, उन सब के साथ इनका बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, और ये इतने पावरफुल हैं कि बहुत से लोगों को तो नौकरियों पे इन्होंने लगवाया हुआ है। तो उनकी क्या, वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि जो 4-5 रुकनी कमेटी उनमें से 2 बंदे तो इनके ऐसे मातहत हैं कि उनकी क्या औकात है कि वो इनकी बरतरफ़ी का फ़ैसला दें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दबाव तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है कि इनको जो है वो बरतरफ़ किया जाए। अच्छा, दूसरा जो मामला बताया गया वो ज़ाहिर है जो एक परसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर कि जो भी किसी फ़ौजी का बेटा होगा, जिसका किसी फ़ौजी से ताल्लुक़ होगा, चाहे वो रिटायर्ड भी क्यों ना हो, उसको इतनी आसानी से नहीं छेड़ा जा सकता। तो इनके वालिद साहब जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, रिटायर्ड हैं,
तो इस वजह से कहा जा रहा है। तो ये दोनों में से जो भी वजह है, हुकूमत के लिए और PTV इंतज़ामिया के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का मकाम है कि वो इतना भी नहीं कर सके कि चलो अपनी को इज़्ज़त और साख बचाने के लिए दिखावे की हद तक ही इनको चले ऑफ एयर कर देते, ऑफ एयर तक भी नहीं किया गया। तो ये बड़ी जो है वो शर्मिंदगी की बात है हुकूमत के लिए भी, हुकूमती इदारों के लिए भी और PTV इंतज़ामिया के लिए भी कि 17 वज़ीर ट्वीट तो कर रहे हैं लेकिन इतने बेबस हैं कि इस एक शख्स को नहीं जो है वो ऑफ एयर किया जा सकता। तो इससे ज़्यादा हुकूमत की मैंने पिछले 3 बरसों में बेबसी नहीं देखी, शर्मिंदगी की हद तक। अब आ जाए जनाब इस बात पर, 2 क्रिकेटर्स का बड़ा सख्त जो है इस पर रद्द-ए-अमल आया है। एक तो आया है सिकंदर बख्श साहब का और एक आया है यूनुस खान साहब का। यूनुस खान साहब ने जो है वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में, जो उनका प्रोग्राम है हर लम्हा पुरजोश जो वो करते हैं, उसमें बादामी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए, फिर मैं आपको सिकंदर बख्श साहब की बात सुनाता हूँ। सिकंदर बख्श साहब ने तो बहुत ही सख्त जो है वो बात की। मुझे बड़ा मैं आपके ख्याल में सही किया शुएब ने रिजाइन करके? बहुत बिल्कुल सही किया मेरे ख्याल से। देखिए उनको चले वो तो अच्छी बात ही कि उन्होंने एक ग्रेटेस्ट शो की और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। अच्छा क्या? हाँ मैं बड़ा इम्प्रेस खुदा ना खास्ता अगर मैं होता तो पता नहीं मैं क्या कर जाता। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। लेकिन वसीम भाई, लेकिन शुएब अख्तर क्योंकि मेरा कलीग है, मेरे कलीग रहे, बहुत ज़बरदस्त उनकी पर्सनालिटी है। हाँ। जो लोग उनको बाहर से देखते वो वैसे नहीं है। मैं तो बहुत क्लोज रहा हूँ उनके। हाँ। अगर मैं होता ना तो गड़बड़ अभी तक तो पता नहीं क्या हो चुका था। लेकिन मैं सलाम करता हूँ शुएब अख्तर को कि बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया और बड़े ही, लेकिन ही वाज डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड एंड डिस्टर्ब। आप सब फील करते हैं। वहाँ जो लोग बैठे हुए थे, जो हमारे भी क्रिकेटर्स थे, उनमें से किसी ना किसी को तो उठना चाहिए था ना, ये बोलना चाहिए था शुएब ये मत करो इस किस्म का। तो ये आपने सुन लिया, यूनुस खान साहब को वो भी कह रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही अपनी एक वीडियो में बताया था कि शुएब अख्तर साहब का कद काट जो है वो बड़ा है सब लोगों की नज़र में। अब आप सुनिए सिकंदर बख्श साहब ने क्या कहा। सिकंदर बख्श साहब, ये थोड़ी सी ऑडियो वो होगी क्योंकि वो स्काइप पे थे, जियो न्यूज़ पे। तो उन्होंने बहरहाल ये कहा कि मैं हैरान हूँ कि शुएब अख्तर ने जो है वो थप्पड़ क्यों नहीं मारा, क्योंकि शुएब अख्तर बड़े एग्रेसिव हैं। और उन्होंने कहा कि ये कौन है नुमान नियाज़, जैसे ये एक्सपर्ट बना हुआ है, जितना ये बड़ा एक्सपर्ट है वो सब हमें पता है, और ये और लोगों के साथ भी रूड बिहेवियर में बात करता है क्योंकि PTV में ऑल एंड ऑल है और नौकरी पे यानी कॉन्ट्रैक्ट ये खिलाड़ी को देता है, तो फिर उनके साथ मिसबिहेव भी करता है। क्या कहा सिकंदर बख्श साहब ने, ये ज़रा सुनिए। हेलो, आवाज आ रही है? अपना देखो, स्टैंड विद शुएब अख्तर, वी आर टेस्ट क्रिकेटर्स। डॉक्टर नोमान इज नो वन, इज नोबडी, इज जस्ट अ एंकर। उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी, हमें पता है कि वो किस तरह वहाँ होते हैं, और वो हमें जो शिकायतें लोग लड़के करते हैं जो वहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, शायद हो सकता है कुछ लोग मजबूरी से भी करते हो कि ही इज वेरी रूड टू एवरीवन, ही थिंक्स कि वो हर एक को जॉब देते हैं। मगर वो याद रखें, मैं तो हैरान हूँ कि शुएब ने मारा नहीं उसे। मैं तो मतलब शुएब जी के बहुत एग्रेसिव ये आई नो, बट मुझे मतलब इतने एग्रेसिव है, मैं तो उनको जानता हूँ, मैं उनके साथ बहुत अरसा टाइम गुजारा है, मगर उनको ये नुमान को ख्याल रखना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेटर्स विल रिमेन टेस्ट क्रिकेटर्स। ही इंसल्टेड हिम, ये बहुत बुरी बात है, उनको नहीं करना चाहिए। आई स्टैंड विद शुएब अख्तर, आई स्टैंड विद ऑल द टेस्ट क्रिकेटर्स, जो कि हमारी छोटी सी कम्युनिटी है। हमारे में 300 लोग हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, सिर्फ 300 350 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा के जिन्होंने जब से पाकिस्तान बना टेस्ट क्रिकेट खेली है। और एंकर्स हजारों आते, हजारों चले जाते, nobody cares। तो उनको ये बिल्कुल हरकत नहीं करनी चाहिए थी। नेशनल टीवी के सामने उनको अपोलोजाइज करना चाहिए, बिल्कुल अपोलोजाइज करना चाहिए। और मैं शुएब अख्तर के समझता हूँ कि वो बिल्कुल सही है, अपनी जगह पे है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। ठीक है, अगर शाहीन का नाम ले लिया तो क्या हो गया, स्लिप ऑफ टंग था, आई थिंक वो। हाँ, फ्लेयर अप होने की क्या जरूरत थी कि नहीं आप नहीं कह सकते, ऐसे क्या हो गया। जैसे हम लोग रोजाना प्रोग्राम्स करते हैं, हो जाता है, हमें पता होता है कि ये शख्स गलत बोल रहा है या ये क्रिकेटर गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, हम खामोश रहते हैं, उसकी रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए कि वो हमारा गेस्ट होता है, हमारे साथ बैठा होता है। इस तरह नहीं किया जाता, इसलिए होस्ट को होस्ट कहते हैं और गेस्ट को गेस्ट कहते हैं। तो ये आपने सिकंदर बख्श साहब को भी सुना, बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिएक्शन अभी तक आ रहा है, और लोगों का जो है वो रिएक्शन आप सोशल मीडिया पे जाके देख लें, जितना लोगों में गम गुस्सा है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर डॉक्टर नोमान साहब इतने ही बाअसर हैं तो PTV इंतज़ामिया को और हुकूमती वज़रा को, हुकूमत को कम अज़ कम अपनी एक बार शर्मिंदगी का इज़हार ज़रूर करना चाहिए कि हम इतने हम कमज़ोर हैं कि हम एक शख्स को नहीं हटा सकते हुकूमत में होते हुए भी, और हमारे मिनिस्टर जो हैं वो ट्वीट्स पे ट्वीट्स कर रहे हैं। और मैं ये आपको बता दूं, ये इतना आसानी से लोग हज़म नहीं करेंगे ये चीज़, और इससे बहरहाल हुकूमत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हुकूमत की भी जो है वो साख मुतासर हो रही है।
कि देखें ना कि आप इतने कमज़ोर, मतलब हद हो गई है। और शिबली फराज साहब जैसे बता रहे हैं, शिबली फराज कहते हैं कि उन्होंने तो इस बंदे को निकाल दिया था, फिर ये बंदा कैसे आ गया शिबली फराज साहब के जाने के बाद? कौन है इसके पीछे, कौन इसको लाने वाला है? क्या किसी को कोई माली मफादात दे रहा है, कोई इसका कोई और कोई इतनी बड़ी सिफारिश है? मेरा ख्याल है कि देखना चाहिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी देखना चाहिए कि एक बंदा जिसकी गरूर और जिसकी अना और जिसका तकब्बुर इतना बड़ा है, जिसकी गर्दन में ऐसा सरिया है कि वो शोएब अख्तर से एक बार माफ़ी मांगने तक तैयार नहीं है। और कोई एक भी शख्स अभी तक ऐसा सामने नहीं आया जिसने ये बात की हो कि जी शोएब अख्तर का कसूर है। देखें हुआ ये, मैं आपको बताऊं, जब यह मैंने भी ट्वीट किया और मैंने कहा कि ये क्या नाम है, ये गलत हुआ है, तो मुझे लोगों ने वो ट्वीट एक भेजना शुरू कर दिया, वो जो क्लिप था शोएब अख्तर का ब्रेक के बाद वाला, कि जी ये तो फिक्स मैच था। शोएब अख्तर तो ख़ुद मान रहा है कि ये फिक्स मैच था एक तरह से, और एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ चलती रहती है। तो फिर मैं भी इस हैरत में पड़ गया कि यार फिर इसने रिज़ाइन क्यों किया? फिर वो तो शुक्र है कि शोएब अख्तर ने फिर ख़ुद वजाहत कर दी कि कितना बड़ा इंसान है शोएब अख्तर। उसकी आला ज़रफ़ी देखें, उसका बड़ापन देखें, कि इतनी छोटी हरकत के बावजूद भी उसने कहा कि चलें यार, एक मैं ये बात कह दूंगा, आप भी माज़रत कर लीजिएगा और बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और आपने कई दूसरे मुल्कों के क्रिकेटर्स के सामने जिस तरह से तज़हीक की शोएब अख्तर की, ये चीज़ बहरहाल हुकूमत में बैठे हुए लोग ये बर्दाश्त कर सकते हैं, और उनकी मजबूरी होगी, कोई उनका कोई मफाद होगा। लेकिन लोगों का ना तो कोई लोगों की मजबूरी है, ना लोगों का कोई मफाद है, क्योंकि लोग जो है वो एक तो शोएब अख्तर से प्यार भी करते हैं, और अगर शोएब अख्तर ने गलत किया होता तो यकीन करें लोग चाहे उसे प्यार करते हैं, यही रिएक्शन शोएब अख्तर के ख़िलाफ़ होता। और डॉक्टर नोमान नियाज़ साहब क्यों नहीं इसके ऊपर अपनी को वजाहत देते, अगर उनके पास कोई वजाहत है तो? इससे ज़्यादा ढटाई आप देखें और इससे ज़्यादा बेशर्मी नहीं हो सकती कि आपने बदतमीज़ी भी की, आप माफ़ी भी नहीं मांग रहे, और आप सीट के ऊपर बैठे हुए भी हैं। आप 3 से 5 ओहदों पर बैठे हुए हैं, और उस इमरान खान के दौर में जिस इमरान खान को आप वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं देखना चाहते थे। ये सूरत हाल है। अल्लाह करीम करम फरमाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।